संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जबरदस्त हंगामा छिड़ा है। बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर घमासान है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन क्यों गए? उनकी यात्रा का मुख्य कारण क्या है? क्या भारत और यूके के बीच कोई बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है या हो चुका है? अगर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो उससे पश्चिमी देशों को भारत क्या संदेश पहुंचाएगा? व्यापार खेलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचेंगे? उन्नति की दिशा में भारत कितना बड़ा कदम बढ़ाएगा? आइए इन सभी सवालों के जवाब अब विस्तार से जानते हैं। पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा काफी खास है। दरअसल इसी यात्रा के दौरान भारत ब्रिटेन में आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय संबंध नए आयाम के तरीके से लिखे गए हैं। इतना ही नहीं, भारत और ब्रिटेन ने 24 जुलाई यानी आज लंदन में एक मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे कई उत्पादों के आयात निर्यात सस्ते हो जाएंगे। भारत ब्रिटेन में मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए 2030 तक दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को दोगुना करके 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने में भी मदद करेगा। एफटीए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड्स ने इस एफटीए पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद इसे प्रभावी होने से पहले ब्रिटिश संसद से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया में लगभग 1 वर्ष लग सकता है। एफटीए डील के बाद चमड़ा, जूते, ऑटो पार्ट्स, सी फूड, खिलौने और कपड़ों का रियायती दरों पर निर्यात संभव होगा, जिससे ये चीजें ब्रिटेन के लोगों को सस्ती मिलेंगी। इसके साथ ही ब्रिटेन से आने वाले सामानों पर भी आयात सस्ता होगा, जिससे भारतीयों को सस्ते में तमाम तरह की चीजें मिलने लगेंगी, जैसे विस्की, चॉकलेट, बिस्किट, सालमन फिश, कॉस्मेटिक का सामान, मेडिकल उत्पाद और लग्जरी कारें सस्ती हो जाएंगी। पीएम मोदी ने इस यात्रा के दौरान ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात की है और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत बनाने पर जोर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि भारत के साथ होने वाला ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता ब्रिटेन के लिए रोजगार और आर्थिक विकास के लिहाज से एक बड़ी जीत है। इस समझौते से कपड़े, जूते, खाद्य उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इन पर लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ में कटौती की जाएगी। एफटीए हजारों नए रोजगार पैदा करेगा, व्यवसायों के लिए नए मौके खोलेगा और देश के हर कोने में विकास लाएगा। इससे मेहनतकश ब्रिटिश लोगों की जेब में ज्यादा पैसा जाएगा और जीवन यापन की लागत में उन्हें मदद मिलेगी। करीब 6 बिलियन पाउंड यानी लगभग 63,000 करोड़ रुपए के निवेश और व्यापारिक सौदों पर सहमति बनी है। इसमें भारतीय कंपनियों का ब्रिटेन में विस्तार और ब्रिटिश कंपनियों का भारत में नए मौके हासिल करना शामिल है। दोनों नेताओं ने एक नई व्यापक और रणनीतिक साझेदारी पर भी साइन किए हैं, जिसमें रक्षा, शिक्षा, जलवायु, तकनीकी और इनोवेशन पर सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। ब्रिटिश के बिजनेस एंड ट्रेड विभाग के मुताबिक एफटीए के बाद भारत में ब्रिटिश उत्पादों पर औसतन 15% का टैक्स घटकर सिर्फ 3% रह जाएगा। विस्की पर टैरिफ 150% से घटकर पहले 75%, फिर 10 साल में 40% तक आ जाएगा। इससे ब्रिटिश शराब निर्माताओं को बड़ा फायदा मिलेगा। भारत ब्रिटेन कुल व्यापार में 39% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, यानी 2040 तक 25.5 बिलियन पाउंड का इजाफा हो सकता है। एफटीए पर हस्ताक्षर से पहले ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर करारा तंज कसा था। कांग्रेस सुपर सीनियर लीडर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि
भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए पर लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए, लेकिन भारत को ब्रिटेन से एक और भी जरूरी एफटीए करना चाहिए, फ्यूजिटिव ट्रांसफर एग्रीमेंट यानी भगोड़ा प्रत्यर्पण समझौता। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी मॉडल की भगोड़ानॉमिक्स के 3 बड़े स्टार विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी अब भी अपनी घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं और ये भी संभव है कि इस सूची में कुछ और नाम जल्द जुड़ जाएं। कांग्रेस ने इससे पहले भी एफटीए की प्रक्रिया और प्रभाव पर सवाल खड़े किए थे। पार्टी का कहना है कि यह समझौता भारत के घरेलू उद्योगों, खासकर लघु और मध्यम उद्यमों पर असर डाल सकता है। भारत और ब्रिटेन के बीच ये व्यापार समझौता 3 साल की लंबी बातचीत के बाद तैयार हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच मुलाकात के दौरान यूके इंडिया विजन 2035 भी लॉन्च किया गया। इसका मकसद दोनों देशों के संबंधों को अगले दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। फिलहाल एफटीए को लेकर आपकी क्या राय है? आप इस व्यापार समझौते को किस नजरिए से देखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी मोनू हैं और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।